महर्षि अगला प्रश्न है कि मुझे श्री प्रिय प्रीतम से भी अधिक सखियों से प्रेम है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, होना ही चाहिए और हो जाएगा सचमुच में। प्रिय प्रीतम से भी अधिक सखियों से आप लाड करने लग जाएंगे और उसका फल है राधा रानी के प्रति और लाड चाव बढ़ेगा। प्रथम सखियों के प्रति यदि आप तत्व जानते हैं, साधक के लिए चिंतन में सखी की मुख्यता होती है, और जब वो चिंतन में नहीं होता, प्रकृतिस्थ होता है, तब गुरुदेव की मुख्यता होती है। जिनसे शिक्षा दीक्षा हम ग्रहण करते हैं तो भगवान से भी ज़्यादा भाव रखो गुरु के प्रति। और स्वयं ठाकुर जी ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा। और वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से, तुम ते अधिक गुरु जी जाने, आपसे अधिक जो आप अपने गुरु को महत्व दे। तो जब साधक प्रकृतिस्थ होता है उस समय अपने गुरु को महत्व दे भगवान से भी अधिक, और जब वो चिंतन में सखी भाव के जाता है उस समय ठाकुर जी श्री जी से भी अधिक सखियों के इशारों को समझो, सखियों के इशारों पर सब कुछ करो। हमारी एक आंख रहे राधा कृष्ण पर और एक आंख रहे सखियों पर। तो इस प्रकार उन सखियों की आज्ञा के अनुसार, और प्रथम हमको सखी भाव ही सीखना, सखियों की तरफ ही ध्यान रखना, बल्कि सखियों से पहले वृंदावन की तरफ, पहले वृंदावन की तरफ ध्यान, ध्यावो वृंदावन निज धाम। तो वृंदावन का चिंतन करो, उसके बाद सखियों का चिंतन करो। तीसरे नंबर पे ठाकुर जी और चौथे नंबर पे श्री जी। बिल्कुल, पहले वृंदावन की कृपा प्राप्त करो और वृंदावन का चिंतन करके या वृंदावन वास करके फिर सखियों की कृपा को मनाओ, फिर ठाकुर जी की तरफ, और फिर ठाकुर जी की कृपा से श्री जी की तरफ। तो वृंदावन की कृपा से सखियां कृपा करती हैं, इसलिए ब्रज रज को, वृंदावन की रज को माथे पे लगाओ, वृंदावन का चिंतन करो, बार बार वृंदावन आओ, हो सके तो वृंदावन बस जाओ, नहीं तो मन में वृंदावन बसा लो। तो वृंदावन की कृपा से, इस ब्रज रज की कृपा से सखियों की कृपा होती है, और फिर हम राधा माधव की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी मंजिल राधा रानी है, लेकिन प्रारंभिक काल में साधक और चिंतन में ठाकुर जी श्री जी से भी ज़्यादा महत्व देना है सखियों को। बिल्कुल आपके अंदर जो भाव आया है बहुत अच्छा है, सखियों की तरफ भाव रखो। पहले गुरु रूपा सखी, रंग देवी महारानी, यूथीश्वरी और जितनी सखी हैं, पहले उनको लाड़ डाओ,